हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भरत कुमार नेमा है। राउस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। एमपीपीएससी 2026 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए राउस एकेडमी लेकर आया है एमपीपीएससी श्योर शॉर्ट सीरीज। यह एमपीपीएससी में पक्का आएगा और इस सीरीज के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण चित्रकारों के बारे में। एमपीपीएससी ने ऑलरेडी यहां से पहले भी प्रश्न पूछे हुए हैं, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे पहले चित्रकार हैं सैयद हैदर रजा। तो ध्यान रखिएगा, इनका जन्म कहां पर हुआ था? नरसिंहपुर में हुआ था और इन्हें मास्टर ऑफ बिंदु की उपाधि दी जाती है। मास्टर ऑफ बिंदु मतलब इन्होंने अपने चित्रों में डॉट या बिंदु का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया है और इनका जो बिंदु है वो भारतीय आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। तो याद रखना है, मास्टर ऑफ बिंदु किसे कहते हैं? सैयद हैदर रजा को कहते हैं। इन्होंने अपने चित्रों में ज्यामितीय आकृतियों का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इन्होंने एक संस्था बनाई है, प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप, है ना। और यह संस्था ध्यान रखिएगा एम एफ हुसैन के साथ मिलकर बनाई है। तो मकबूल फिदा हुसैन के साथ मिलकर प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप बनाया है। इनके 3 प्रसिद्ध चित्र थे, एक का नाम है समर, एक का नाम है विलेज और एक का नाम क्या है? रूपंकर है। इसे आपको याद रखना है ना। इन्हें छात्रवृत्ति मिलती है और ये फ्रांस जाते हैं और बाद में फ्रांस को ही अपनी कार्यस्थली बना लेते हैं। तो इनकी कार्यस्थली क्या है? फ्रांस है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाद में इन्हें फ्रांस का एक पुरस्कार मिलता है जिसे कहते हैं लीजन ऑफ ऑनर। तो इसे भी आपको याद रखना है ना। और इनका अंतिम संस्कार, चूंकि इनकी दिली इच्छा थी कि मुझे नर्मदा नदी के किनारे ही प्रोवाइड किया जाए, तो ध्यान रखिएगा इनका अंतिम संस्कार नर्मदा के किनारे कहां पर किया गया? मंडला में किया गया है। अब एक अति महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखना है, इनके चित्रों में ध्यान रखिएगा कुछ पंक्तियां होती थी। तो इनके चित्रों में कालिदास जी की और कबीर जी की कविताओं की पंक्तियों को शामिल किया जाता था। पीएससी पूछ सकती है, ठीक है। चलिए अगले हमारे जो चित्रकार है, इनका नाम क्या है? नारायण श्रीधर बेंद्रे। ध्यान रखिएगा इनका जन्म कहां पर हुआ है? इंदौर में हुआ है। इन्हें उपाधि क्या दी जाती है? रंगों का मास्टर, है ना, क्योंकि इन्होंने कई सारे रंगों को विभिन्न तरीकों से प्रदर्शित करते हुए चित्र बनाए हैं। तो रंगों का मास्टर किसे कहा जाता है? नारायण श्रीधर बेंद्रे को कहा जाता है। अब इनके 2 प्रसिद्ध चित्र हैं, एक का नाम है स्टेशन पर 2 यात्री, है ना, और दूसरा नाम है प्रार्थना सभा में गांधी जी। तो ये चित्र बहुत ही फेमस हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है किसने बनाया है? नारायण श्रीधर बेंद्रे ने बनाया है। अब साथ ही साथ याद रखिएगा इनके चित्रों की बड़ी विशेषता है। तो ये तैल चित्र बनाने के लिए, ऑयल पेंटिंग्स बनाने के लिए बड़े प्रसिद्ध रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो सैयद हैदर रजा को मास्टर ऑफ बिंदु कहा जाता है ना, और नारायण श्रीधर बेंद्रे को रंगों का मास्टर कहा जाता है। आगे बात करते हैं। अगले हमारे चित्रकार हैं डी देवलालीकर। इनका जन्म कहां पर हुआ है? धार में हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश चित्रकला के पितृ पुरुष माने जाते हैं, है ना। जो नींव रखी है चित्रकला को आधुनिक चित्रकला की तरफ, वो लेकर गए डी देवलालीकर। इनका पूरा नाम क्या है? दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर है। याद रखिएगा इन्हें शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। शिखर सम्मान कब प्रारंभ हुआ है? 1980 में प्रारंभ हुआ है। और ध्यान रखिएगा वर्तमान में 2 लाख रुपए की राशि इस पुरस्कार के अंतर्गत दी जाती है, ठीक है। 2 तकनीकों का ज्यादातर प्रयोग किया गया है इन्होंने, ऑयल पेंटिंग्स का, वाटर कलर्स का इनके द्वारा प्रयोग किया गया है। और यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है इनके प्रसिद्ध शिष्य कौन से थे? तो एम.एफ. हुसैन और एन.एस. बेंद्रे इनके प्रसिद्ध शिष्य रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, विष्णु चंचालकर जी की बात करते हैं। पीएससी ने इनसे प्रश्न पूछा है ना। तो इनका जन्म कहां पर हुआ था? देवास में हुआ था, है ना। ये भी देवलालीकर जी के ही शिष्य रहे हैं और इन्होंने एक संस्था बनाई थी चित्रकला के विकास के लिए, फ्राइडे ग्रुप। तो फ्राइडे ग्रुप नाम की एक संस्था से भी ये संबंधित रहे हैं। अब इनकी जो प्रसिद्धि है, ध्यान रखिएगा, वो कोलाज और लैंडस्केप में है। तो कोलाज और लैंडस्केप पेंटिंग्स बनाने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। लोग इन्हें प्यार से क्या कहते थे? नाना साहब कहते थे। ये भी आपको याद रखना है। अब यदि हम बात करेंगे विशेषताओं की, तो कोलाज कला में ये माहिर हैं ऑलरेडी, है ना। अक्षर कला में माहिर थे। अक्षर कला का मतलब होता है जो हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं, उन अक्षरों को विभिन्न, है ना, पेंटिंग्स में बदलना, आकृतियों में बदलने के लिए फेमस रहे हैं। फ्रोटान तकनीक में प्रसिद्ध रहे हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न पत्तों पर, है ना, या फिर विभिन्न अन्य प्राकृतिक वस्तुओं पर कागज रखकर उसके ऊपर पेंसिल चलाकर चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये विष्णु चंचोलकर की, है ना, चित्रकला की ये विशेषताएं हैं। आगे बात करते हैं मकबूल फिदा हुसैन, है ना। तो इनका जन्म, इससे भी प्रश्न पूछा गया है एमपीपीएससी ने। तो इनका जन्म हुआ था पंढरपुर, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। इन्हें भारत का पिकासो कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है ना। तो भारत का पिकासो किसको कहते हैं? मकबूल फिदा हुसैन को कहते हैं। इन्होंने एक पिक्चर बनाई थी जिसका नाम क्या है? गजगामिनी। तो माधुरी दीक्षित को लेकर इनके द्वारा एक पिक्चर बनाई गई है, गजगामिनी। बाद में फिर इनकी मृत्यु हो जाती है कतर में। तो ये आपको याद रखना है ना, कि जन्म हुआ महाराष्ट्र में,
है ना। पर जो प्रारंभिक शिक्षा ली है चित्रकला की इंदौर में, और फिर मृत्यु कहाँ पर हो रही है, कतर में। ठीक है, संस्था कौन सी बनाई गई है, प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप बनाया है ना। सैयद हैदर रजा और मकबूल फिदा हुसैन ने मिलकर ये संस्था का गठन किया था। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा इंदौर से हुई है। और एक और महत्वपूर्ण चीज, भारत के इतिहास और विकास को अपनी पेंटिंगों का विषय बनाया है मकबूल फिदा हुसैन ने। एक प्रश्न पूछा जाता है, मकबूल फिदा हुसैन, ध्यान रखिएगा, घोड़े के चित्र बनाने के लिए, गणेश जी के चित्र बनाने के लिए भी बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है, भारतीय देवी देवताओं के चित्र भी बनाए हैं और कई बार उन पर अलग अलग तरीके के आरोप भी लगे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नारायण बेंद्रे की हम बात कर चुके हैं। अगले चित्रकार जो हमारी हैं वो हैं देवयानी कृष्ण। और देवयानी कृष्ण का जन्म कहाँ पर हुआ था, इंदौर में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, इनसे भी दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो इनकी विशेषता है प्रिंट मेकिंग, मतलब छाया चित्रण में इनकी एक बड़ी विशेषता रही है। और इन्होंने जो अधिकांश चित्र बनाए वो हिमालय के, तिब्बत के पहाड़ी इलाकों के चित्र इनके द्वारा बनाए गए हैं। तो तिब्बत के स्थानों के चित्र बनाने के लिए भी ये जानी जाती हैं। आगे बात करते हैं। अभी हमने जो भी चित्रकारों को पढ़ा है उनसे संबंधित शॉर्ट में आपको याद रखना है। तो सैयद हैदर रजा, ध्यान रखिएगा, नरसिंहपुर में जन्म हुआ है और इनके समर विलेज रूपंकर प्रसिद्ध चित्र थे। कार्यस्थली क्या थी इनकी, फ्रांस थी। डीडी देवला लीकर धारमिन का जन्म हुआ, मध्य प्रदेश चित्रकला के पितृ पुरुष कहलाते हैं। और पूरा नाम क्या था, दत्तात्रेय दामोदर देवला लीकर था। ठीक, विष्णु चंचोलकर देवास में इनका जन्म हुआ है ना। और फ्राइडे ग्रुप नाम की है ना संस्था बनाई है, लैंडस्केप और कोलाज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मकबूल फिदा हुसैन महाराष्ट्र में जन्म हुआ है इनका, है ना। गजगामनी नाम की फिल्म बनाई है माधुरी दीक्षित के साथ मिलकर, है ना। और कतर में इनकी मृत्यु हो जाती है। घोड़े के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। नारायण सीधर बेंद्रे, इंदौर में इनका जन्म हुआ है। दो प्रसिद्ध चित्र हैं इनके, प्रार्थना सभा में गांधी जी और स्टेशन पर दो यात्री, और तैल चित्र बनाने के लिए जाने जाते हैं। और साथ ही साथ देवयानी कृष्ण, इनका जन्म हुआ था इंदौर में। तिब्बत के स्थानों के चित्र इनके द्वारा बनाए गए हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। आगे ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।